मार्च के खिलाफ मार्च। जी हां, देश में बिगड़े माहौल का आरोप लगाकर पहले कांग्रेस ने मार्च किया और आज सरकार के समर्थन में अभिनेता अनुपम खेर की अगुवाई में मार्च निकाला गया। इज्जत का कचरा कचरा कर बैठे, चंद चैनलों के कोठों पर जाकर मुजरा कर बैठे है। शर्म कलम को आइए जो चौराहे पे बिकवाई है, जो चौराहे पे नचवाई है। तुम दो कौड़ी के चार नहीं, तुम सच्चे साहित्यकार नहीं। कुछ इसी अंदाज में दिल्ली की सड़कों पर यह बताने की कोशिश की गई कि भारत एक सहनशील देश है। सहनशीलता और असहनशीलता की लड़ाई को सड़क पर लाने का काम किया अनुपम खेर ने। लोगों की ये भीड़ जुटी थी उन लोगों के खिलाफ जो देश में असहनशीलता के माहौल का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन खुद इन लोगों की असहनशीलता का शिकार बनी एनडीटीवी की रिपोर्टर भैरवी सिंह, जिनके साथ बदसलूकी की गई। कई बार हमें हैकल करा गया, लेकिन जब मैंने अपना ओबी लाइव रिपोर्ट खत्म करी उसमें मैंने कुछ बातें बोली, जैसे क्रिएटिव फ्रेटर्निटी जो है वो डिवाइडेड है, दोनों तरफ की बातें हो रही हैं। इन बातों से लोग गुस्सा हुए, वो चिल्लाने लगे, आक्रोश एक तरह से दिखाने लगे। इंटॉलरेंट लोग ही खुद मार्च कर रहे हैं, ये बात, इसको कहते हैं एक चोरी और सीनाजोरी। जो मार्च करने वाले हैं वो उसी का हिस्सा है, वो बीजेपी और आरएसएस का हिस्सा है, तो उनको कैसे लगेगा कि टॉलरेंस नहीं हुआ, इंटॉलरेंस नहीं है। उनकी बुलाई हुई महफिल में आज भंगड़ा हुआ है, नगाड़े बजे हैं, ढोल बजे हैं, गालियां दी गई हैं, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे हैं। चाटुकारिता की लिमिट ये नहीं होना चाहिए कि अगर पत्नी एमपी है तो पति को फिर नगाड़े लेकर सड़क पर आ जाना। अगर किसी एक ऐसी अकेले इंसान ने ऐसा किया है तो बहुत निंदनीय है और मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिकॉज जो मार्च टॉलरेंस के लिए निकाला गया है उसमें इनटॉलरेंस का कोई भी जगह नहीं है। कलाकारों और फिल्मी जगत की कुछ जानी मानी हस्तियों के साथ अनुपम खेर ने मार्च फॉर इंडिया निकाला। मधुर भंडारकर, अशोक पंडित, मालिनी अवस्थी जैसे चेहरे इस मार्च का हिस्सा बने। हम सिर्फ इस मकसद से आए हैं कि जो लोग हमारे देश को बाहर ये बताना चाहते हैं कि इंडिया इज एन इनटॉलरेंट कंट्री, हम उनको ये बताना चाहते हैं बहुत टॉलरेंटली दैट हम बहुत टॉलरेंट हैं। एक स्वर में यह आवाज उठाई गई कि जो लोग भी अपने अवार्ड लौटा रहे हैं वो दरअसल देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही शिकायत लेकर अनुपम खेर 11 लोगों के साथ राष्ट्रपति से भी मिले। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल के साथ अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। जो लोग अवार्ड लौटा रहे हैं वो देश को बदनाम कर रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं, तो क्या ये सहनशीलता है? और अभद्रता सिर्फ भैरवी सिंह के साथ नहीं हुई, एक और महिला रिपोर्टर के साथ अभद्रता हुई है। तो ये जो तथाकथित टॉलरेंस का मार्च निकालने वाले हैं, जरा इस बात पर भी ये एक तरह से गौर करें।